मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के विकासखंड घनसौर के ग्राम बरोदा का एक मामला सामने आया है, जहां पर इरिगेशन विभाग की लापरवाही से कई किसानों की फसलें बर्बाद हुई है। आधी अधूरी बनी हुई नहरों में पानी छोड़ दिया। पानी लगातार 3 दिनों से आ रहा है, जिससे किसान परेशान हैं, मगर अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं हैं। वे कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। कई एकड़ जमीन की फसलें बर्बाद हो गई है। तो वहीं ग्रामीणों का कहना आ रहा है कि सरोरा बांध से ग्राम बरोदा माल की ओर बनाई जा रही नहर में विभागीय अधिकारी कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही हुई है, जबकि नहर का काम पूरा भी नहीं हुआ है। ना कोई आगे तक पानी जाने के लिए रास्ता बनाया है। आधी अधूरी नहरों में पानी छोड़ने से अधूरी नहर में बीच बीच से टूट गई हैं और पूरा पानी किसानों के खेतों में भर गया है, जबकि किसानों के द्वारा पहले ही गेहूं की फसल में सिंचाई कर फुर्सत हो गए थे। जैसे ही किसानों को पता लगा तो उन्होंने इरिगेशन विभाग के अधिकारियों को फ़ोन पर इसकी सूचना दी तथा अवगत कराया कि नहर में जो पानी छोड़ा जा रहा है वह नहर आधी अधूरी पड़ी है, जिसके कारण से पूरे खेतों में पानी भर रहा है। तब भी 3 दिन तक उनके द्वारा सुना नहीं गया और किसानों की कई एकड़ की फसलें खराब हो गई। सभी किसानों ने जाकर घनसौर तहसीलदार और एसडीएम को शिकायत की है कि अगर जल्द से जल्द उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिलता है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। गुल्हानी ग्राम बरोदा तहसील घनसौर से बोल रहा हूँ। मैं किसान आदमी। हम 2 दिन से नहर के ठेकेदारों को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप पानी बंद कराइए, नहर बंद कराइए, आपकी नहर फूट गई है। चूँकि उनकी मनमानी के कारण 2 दिन से हम परेशान और आज तीसरा दिन है जो फिर से उन्होंने नहर खोली और नहर की मेड़ फिर से फूट जाने के कारण आज हम जो पानी में खड़े हैं, हम किसान आदमी, हम अपने खेतों में खड़े हैं। ठेकेदार ब्रजेश मिश्रा, आहूजा ठेकेदार और नहर के ठेकेदार कुरैशी जी, इनको मैंने अल्टीमेटम दिया पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम आज हम अंकित कुमार गोल्हानी, बरोदा निवासी। मैंने कल पटवारी जी को भी बुलाया। पटवारी जी आके मौका में देख के और चले गए। बोल रहे थे तहसीलदार महोदय जी आएंगे, कल उनके द्वारा पूर्णतः जांच होगी। जांच होने के बाद में हम आगे की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद में भी आज कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई आया है। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम तो मरने के लिए तैयार हैं, आत्महत्या कर लें ऐसा लग रहा है। कल से हम धरना में बैठेंगे, अगर नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो ये नहर बंद ना की गई तो। मेरा नाम सत्येंद्र जंघिला है। मैं बरोदा माल में खेती करता हूँ। ये नहर का काम कंप्लीट नहीं हुआ है पूर्ण तरह से और यहाँ पर पानी छोड़ दिया गया है और यहाँ लगभग 100 एकड़ में पूरा गेहूँ खराब हो चुका है। कितने दिन से परेशान हो रहे हैं? 3 दिन से परेशान है साहब। सब फ़ोन लगा के अधिकारी लोगों को 3 दिन से परेशान है और पूरा पानी इसी तरह से 3 दिन से चल रहा है। इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। सारे अधिकारी लोग सो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। लगभग 8 से 10 किसान जो हैं परेशान हैं। दिन रात से पानी चल रहा है बराबर में और नहर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें पानी छोड़ दिया गया है। इसीलिए फूट गई क्या? जी, इसलिए फूट गई है। सर, मैं सत्येंद्र गुल्हानी ग्राम पंचायत बरोदा का रहने वाला हूं। सरोरा बांध की जो नहर अधूरी पड़ी हुई है और अचानक में इन लोगों ने पानी छोड़ दिया गया है, जिससे हम 3 दिन से सभी किसान परेशान। मैं नियम सिंह पटेल और ताराचंद प्रजापति। कितने एकड़ जमीन होगी यहाँ से लगभग 100 एकड़ जमीन प्रभावित हुई है और लगभग 3 दिन से रेगुलर पानी चल रहा है। और नहर के अधिकारी कुरैशी जी को फ़ोन किया गया, जानकारी दी गई। उन्होंने बात होने के बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। मेन ठेकेदार नहर के जो मेन ठेकेदार आहूजा जी, उनको मैंने फ़ोन करके जानकारी दी और सीएम हेल्पलाइन में भी मैंने फ़ोन करके जानकारी दी। कोई अभी मेरी सुनवाई, कोई नहीं मेरा जानकारी सुन नहीं रहा है और मैं इतना परेशान हूँ। इस किसानों की सबकी इतनी बड़ी समस्या है, जो इतना अधिक पानी के कारण हमारी भरी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। मेरा नाम ज्योति सिंह पटेल है। मैं बरोदा माल का रहने वाला हूँ।
और काश्तकार हूँ। क्या समस्या हो सरोरा रही? सरोरा बांध जो बना है वो ठेकेदार की इतनी मनमानी चल रही है, पूरे वो गर्मी भर कुंभकर्ण की नींद सोते रहा। अब जो है जब किसानों की फसल बुब गई है और अब फसल सिंच के तैयार हो गई है, तब उनने पानी छोड़ा है। तो पानी कैसा छोड़ा है कि नहर कंप्लीट नहीं हुई और पानी छोड़ दिया। अब वो काश्तकारों के खेतों में सब जा रहा, यहाँ से कम 100 एकड़ से ऊपर की फसल बर्बाद हुई। वो चना में पानी भरा है मेरा, वो कितने फुट भरा है कम से कम? कम से कम 3 फुट पानी भरा है। अच्छा, वो कहाँ? 4 फुट निकाल दिया गया। किसी अधिकारी को शिकायत की आपने? अब अधिकारी को का हेल्पलाइन में भी शिकायत की, तहसीलदार के यहाँ भी आवेदन किए, रिपोर्ट किए थाने में, लेकिन सुनने को कोई खाली नहीं। ठीक है। कुछ नहीं कह सकता। तो क्या कहना चाहते ये हो? कह सकता तो हूं, आप जॉब काय की कर रहे हो ये बताइए। पहली चीज जो है, आप जो मेरा जो स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं, तो मैं स्टेटमेंट लेने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। स्टेटमेंट और मैं जो है आपको बोल रहा हूँ, जो भी हो रहा है तो वरिष्ठ अधिकारियों अभी बंद हो गया कि नहीं? उपस्थिति में हो रहा है। वो 24 घंटे स्टेटमेंट। आप वहाँ पे कर्मचारी हैं, आपको बोलना ही पड़ेगा। आप बोल रहे हैं कि मैंने चालू नहीं किया हूँ और किसी ने छेड़छाड़ करके कर दिया। 100 एकड़ जमीन फसल खराब हो गई है। आपकी थोड़ी सी छेड़छाड़ में किसान अब कहाँ जाए अपनी फसल लेके? नहीं, इस संबंध में मैं कोई आपने जो अभी बोला था, नहीं, मैं इस संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकता। आपको स्टेटमेंट लेना है सर, जब आप चाबी तो सर आपके पास रहती है, हमारे पास में है, मैं अभी भी रखी चाबी। तो फिर चालू कौन करता वहाँ? उस दिन हम इसकी जवाबदारी तो आपके पास आपसे है ना? किसान कई बार फोन में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अब कब से कि हम परेशान हैं। सर आप फोन तो उठाइए। देखिए, उसके बाद में क्या है, हमने प्रयास किया और हमने लेटर भी लिखा वरिष्ठ अधिकारियों को। हमने मौखिक रूप से फोन पे भी बताया, रात में चर्चा किया, सुबह भी चर्चा किया, और हमने जो है राइटिंग में लिख के अरे भी सर, दिया। जब नहर कंप्लीट नहीं है तो उसमें पानी छोड़ने का क्या औचित्य है? इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो मैं जो भी मैंने किया है वरिष्ठ अधिकारियों के उपस्थिति में किया है, उन्हीं की उपस्थिति में। उन्हीं के कहने पे किया आपने? तो वरिष्ठ अधिकारी जो है किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं, ये मैं कुछ नहीं कह सकता।